आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम अपने फेसबुक आईडी को आईडी कार्ड के साथ किस तरह वेरीफाइड कर सकते हैं। और ये भी आप जान लें, अगर आपका ताल्लुक़ किस कंट्री से भी हैं तो आप अपने फेसबुक आईडी को वेरीफाइड कर सकते हैं अपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के साथ। तो उसके लिए आपके पास आपके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की क्लियर स्कैन कॉपी होनी चाहिए आपके मोबाइल में। वेरिफिकेशन से पहले आप नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के अलावा और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स से, अगर आपके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो उनके ज़रिए से भी आप अपने आईडी को वेरीफाइड कर सकते हैं। यहाँ पर जो एरर शो होता है तो वो एरर, इसका हल भी मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वी कांट कन्फर्म योर आइडेंटिटी राइट नो, वी हैव फेवर पीपल available to confirm identity due to the coronavirus COVID-19 outbreak. Please try again at a later due date. Thank you for understanding. तो आप ये मैसेज तो यहाँ पर शो होता है, लेकिन इसका हल मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा कि आप अपने आईडी को वेरीफाइड कर सकेंगे। आईडी वेरिफिकेशन करने के लिए आपके मोबाइल में आपके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की पिक्चर होना ज़रूरी है, जो कि बिल्कुल वाज़ेह क्लियर पिक्चर हो। आप अपनी कैम से भी उसको निकाल सकते हैं, उसका फ़ोटो खींच सकते हैं, या आप स्कैन कॉपी अपने पास उसका रखते हैं। तो आइए सीखते हैं कैसे आपने उसको वेरीफाई कर लेना है। तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम को ओपन कर लें। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर आपने टाइप कर लेना है www.facebook.com। इसको आप अपने क्रोम ब्राउज़र पर ओपन कर लें, और जब पहली दफ़ा आप उसको ओपन करोगे तो ये आपसे आपके आईडी और उसका पासवर्ड मांगेगा। तो उसके ज़रिए से आपने लॉगिन कर लेनी है अपनी आईडी को। आईडी लॉगिन कर लेने के बाद अब आपने क्या कर लेना है, यहाँ पर जिस आईडी से आपने टाइप किया facebook.com, इसको आप कॉपी कर लें। अब कॉपी कर लेने के बाद अगला काम आपने जो करना है वो ये है कि 3 डॉट्स पे आप क्लिक कर लें, ये 3 डॉट्स पे, और यहाँ पर आप डेस्कटॉप साइट, इसको आप सेलेक्ट कर लें। ये सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आपने बीच में से टिप कर लेना है, और यहाँ पर जिसको आपने कॉपी किया था उसको आप पेस्ट कर लें। पेस्ट कर लेने के बाद जो इम लिखा हुआ है इसको आप वेब, ये आपने टाइप कर लेना है, और नेक्स्ट एरो की को प्रेस कर ले, और यहाँ web.facebook.com पर आपने आना है। यहाँ आने के बाद अब आपको बिल्कुल राइट साइड पर एक एरो डाउन की शो हो रही, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक कर लेने के बाद अब नीचे ऑप्शन में से सेटिंग एंड प्राइवेसी, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक कर लेने के बाद अब अगले ऑप्शन सेटिंग पर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ जो ही आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पर जितनी भी ऑप्शन शो हो रहा है इसमें लास्ट में जो ऑप्शन है आइडेंटिटी कन्फर्मेशन, इसको आप लेफ्ट साइड पर ले जाएं और यहाँ पर वेब पर आप क्लिक कर लें। यहाँ क्लिक कर लेने के बाद अब यहाँ पर आपसे आपके आईडी का पासवर्ड ये पूछेगा, तो यहाँ पर आपने अपनी आईडी का पासवर्ड यहाँ पर लगाकर लॉगिन कर लें। अब यहाँ पर मैंने अपनी आईडी का पासवर्ड लगाया, और पासवर्ड लगाने के बाद कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक कर लेने के बाद अब यहाँ पर हम अपने आइडेंटिटी के लिए अपने आईडी कार्ड को अपलोड करेंगे। तो सिंपल वेव इशू, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ क्लिक कर लेने के बाद अब अपलोड आईडी जो शो हो रहा है लेफ्ट साइड पे, इस पे आप क्लिक कर लें। यहाँ क्लिक कर लेने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड योर आईडी और हैव अ फॉर्म नोटराइज्ड। तो अपलोड योर आईडी को सेलेक्ट कर ले और नेक्स्ट को प्रेस कर लें। अब यहाँ पर भी जो 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, तो यहाँ पर ब्राउज फोटो, इस पर आपने क्लिक कर लेना है, क्योंकि हमने अपने आईडी कार्ड की जो कॉपी है वो अपने मोबाइल में सेव की है ऑलरेडी। तो नेक्स्ट को मैं प्रेस कर लेता हूँ। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहा है, अपने आईडी को किस तरह किस डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप
वेरीफाइड कर सकते हैं। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पर मैं इसको प्रेस कर लेता हूँ, बहुत सारे हैं। तो किसी एक से भी जो है ना आप वेरीफाइड कर सकते हैं, वोट, आईडी, फैमिली सर्टिफिकेट, वीज़ा वगैरह वगैरह। तो यहाँ से मैं नेशनल आईडी कार्ड को सेलेक्ट करके और नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेन पेज पर हम आ चुके हैं। द इंफॉर्मेशन ऑन यूर आईडी मस्ट बी क्लियरली विजिबल इन द फोटो, अदरवाइज यू माइट हैव टू सबमिट इट अगेन, सी द फोटो रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पर मैं अपलोड पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ तो अपलोड पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से मैंने अपने आईडी कार्ड को सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ मैं सबमिट पे क्लिक कर लेता हूँ। अब सबमिट पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर सबमिटिंग शो हो रहा है। अब यहाँ पर मुझे मैसेज शो होगा, वो 48 आवर्स के बारे में मुझे बताएगा, लेकिन ये कम से कम 15 मिनट्स 10 मिनट्स अब देख रहे हैं। Thank you for submitting your information. We usually review IDs within 48 hours. We will send you a notification when we have an update, or you can visit your identity confirmation setting. अब यहाँ पर मैं वीडियो को पास कर देता हूँ और तकरीबन 10-15 मिनट बाद मैं इस वीडियो को यहाँ पर दोबारा और आपको बताऊँगा कि मेरी ID वेरीफाइड हो चुकी है। अभी भी मैं आपको थोड़ी वीडियो आप यहाँ पर पहले मैं आपको ID दिखा देता हूँ कि यहाँ पर वेरीफाइड नहीं होगा। अब प्रोसेस यहाँ पर शो होगा, देखिए कंफर्मेशन। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, अब देख सकते पर्सनल आईडी, यूर आईडी इज़ बीइंग रिव्यूड। जब ये कंप्लीट हो जाए रिव्यू तो यहाँ पर ग्रीन जो अब ब्लू शो हो रहा है तो यहाँ पर ग्रीन शो होगा। अब मैं वीडियो को यहाँ पर पास कर देता हूँ। अब हम अपनी फेसबुक पर आ चुके हैं और यहाँ हम चेक कर लेते हैं कि वो कंफर्मेशन कंप्लीट हुआ है कि नहीं। यहाँ सेटिंग पर मैंने क्लिक किया, पर्सनल एंड इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ और यहाँ पर मैंने अपनी आईडी पर क्लिक किया और यहाँ आप देख सकते हैं कन्फर्म्ड पाकिस्तान। आप कंट्री को भी देख सकते हैं, यहाँ पर पर्सनल आईडी, यूर आईडी इज़ कन्फर्म्ड। यहाँ बैक पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान लिखा हुआ है। तो इस आईडी को मैंने अपने आईडी कार्ड के साथ कंफर्म कर लिया है।